आज बात करते हैं रेलवे के बारे में और एरोप्लेन के बारे में। ठीक है। जहां एक समाज पूरा 3-4 दिन की अफरा तफरी हुई, एरोप्लेन बंद हो गया, पूरा एक समाज पूरे इंडिया में बात फैल गई। हजारों लोगों ने उन पे कमेंट किया, हजारों लोगों ने उस चीजों को जाना, हजारों लोगों ने मतलब पूरे इंडिया से हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है कि भाई ये हो गया वो हो गया। ठीक है। पूरा एक टीम गठित हो गई उसकी जांच के लिए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने पड़े, उनके लिए अपने रूल को चेंज करने पड़े। ठीक है। ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। और सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 दिन ये कारनामा हुआ है। अगले 50 साल तक रेलवे, इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ और इंडियन बसेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम आप जैसे लोग ट्रेवल करते हैं, वहां की क्या कंडीशन है। अब देखें, अब तो स्लीपर ही इस समय जनरल बन गया है, और जनरल तो लगभग 1-2 बोगी होता है, बाकी सब खत्म हो गया है। अभी लगभग लगभग उसमें ऐसे भरे होते हैं आदमी ना, जितने जितना उसमें सीट होगा ना उसका 3 गुना भर के जाते हैं उसमें। और फिर भी रेलवे घाटे में चल रही है। हर साल इतना बजट पास होता है, फिर भी रेलवे घाटे में चल रही है। अगर बेसिक स्तर पे देखें ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि वहां जो मतलब उसके सेफ्टी में खर्च होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। खर्च कहाँ पे हो रहा है? उसके चमक धमक में, से वंदे भारत हो गया, ये सब ट्रेन हो गई, ठीक है, उसके चमक धमक में वहां पे ये सब चीजें खर्च हो रही हैं। ऐसा नहीं खर्च हो रहा कि जिसके रूट कॉज पे खर्च किया जाए, लाइन सुधार दिया जाए। कितने सारे मतलब कितने सारे लोगों की और जरूरत है, सोचो आप। केयर टेकर, देखभाल करने वालों, कितने सारे कर्मचारियों की जरूरत है। उन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इतना जो बजट पास हो रहा है जा कहाँ रहा है? हमारा जो बजट, आपका जो पैसे से बजट जो पास हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है भैया वंदे भारत जैसे स्पेशल ट्रेन जिनको माना जाता है, उनके लिए जा रहा है, उनके चमक धमक के लिए, उनके पोस्टर के लिए जा रहा है। और उसका नतीजा क्या होता है कि हम आप कहीं बढ़िया से जब सफर कर रहे होते हैं तो एक न्यूज आती है कि यहाँ डिरेल हो गई है। और अब तो उसको मान लिया गया है यार हादसा, हाँ ठीक है, तो होता रहता है। क्योंकि ना तो उसमें किसी मंत्री, ना तो किसी सांसद, ना तो किसी विधायक को सफर करना होता है। यही रीजन है। अगर जिस दिन किसी मंत्री और सांसद को सफर करना होगा ना, और रेल में पार्टीशन है भाई। एसी थर्ड तक आप जाएंगे, थर्ड कोच तक, वो उसमें हम आप जैसे लोग मिलेंगे। सेकेंड और फर्स्ट, जहां साफ सफाई की व्यवस्था होती है, जहां सब कुछ होता है, चमकदार होता है सब कुछ, उनको क्या पता यार कि जो उसमें बैठ रहे हैं, कभी कोई सांसद, कभी कोई विधायक, इतने लगभग अगर 4 साल में हो गया, जनरल डिब्बे में बैठ के 200 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाके सफर किया है? नहीं किया है और ना करेगा। वो बनी है हम जैसे भेड़ियों, जो हम आम आदमी हैं, भेड़ में चलने वाले, उन्हीं के लिए बनी है। और यार उनके लिए बन ही नहीं सकती। तो भैया कहा गया ना, जिसके पास पैसा पावर है उसके लिए सब कुछ ठीक है। तो पैसा पावर वालों को देखो, प्लेन वालों की कहानी। अरे यार पूरा इंडिया एकदम खड़ा हो गया भाई, प्लेन नहीं उड़ रहा था, पूरा इंडिया खड़ा हो गया। हमने आपने सब में खूब वीडियो बनाया। प्लेन पे कोई बातें नहीं हो रही है। कहाँ गई सेफ्टी भाई? अगर तुम्हें उसमें जहाजों में तुम्हें बनाना है, बढ़ाना है कर्मचारियों को, तो यहाँ यहाँ कौन देखेगा? रेलवे में कर्मचारी कौन बढ़ाएगा? यहाँ कौन देखेगा? यहाँ सेफ्टी क्या है? अब जब हम सब सफर करते हैं, जहां पर बताता हुआ रास्ता है, जो वो बाथरूम 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 के जो बजा एकदम दोनों के बगल होता है गेट, वहां भी लोग बैठे होते हैं। ऐसे ना क्या भाई, उनको गंदगी ना लगती? उनको बदबू ना आवत है? आता है। ना तो उनको टिकट मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो रिजनेबल प्राइस पे नहीं मिल रहा है। उतनी ही दूरी को उन्हें इतना पैसा देना पड़ रहा है कि सोचते हैं उस गंदगी में बैठ के, इसलिए उनका मन ही हट गया है। लगभग लगभग डेली 2 करोड़ लोग
पूरे भारत में ट्रेवल करते हैं किससे? ट्रेन से 2 करोड़ लोग। और जबकि मांग कितनी है? 4 करोड़ लोग की। हमारे पास व्यवस्था कितनी है? 2 करोड़ लोग की। ये तो ऑफिशियल है। कितने मेरे टिकट बिक गए हैं? ठीक है। हम आप कर क्या रहे हैं? उसी बदबू में, उसी सड़े हुए रास्ते ना, उसी में बैठे। अच्छा जगह मिल गया, अच्छा इस स्पॉट पे कौन बैठेगा? ये भी जगह मिल जाता है बीच में, ऐसे करके जो बना होता है गलियारा, उसमें ऐसे काम के उसमें बना होता है। और लॉजिक कह देंगे ना, ये तो यूपी वाले हैं, तो बिहार वाले हैं, इनका काम ही यही है गंदगी में रहना। भाई काम नहीं है, मजबूरी है। क्या कर सकते हैं? वोट तो हमें देना है उन्हें, जिताना ही उन्हें है। यार सबसे दुखद तो बात यह है, इतनी मतलब दुर्घटना होती है रेलवे में, हमारे मंत्री साहब फोन पे लगे हुए हैं, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं। कुछ करना ही नहीं भाई, बस एक काम किया जाए, अब फिक्स कर दिया भाई तुम्हें इसी में से जाना, जनरल टिकट में सब सुधर जाए, जनरल में ही जाना, एक बार कह दिया जाए तो अभी सब सुधर जाए। लेकिन ना तो कोई बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। ट्रेन में भी 2 जगह 3 जगह बना दिया गया है। जाओ तुम जनरल में, पैर रखने की जगह नहीं होती है, कोई भी ट्रेन देख लो, खासकर उत्तर भारत से लेकर जो मुंबई तक जाती है, जगह ही नहीं भाई, कहाँ बैठोगे आप? टिकट तो अगर आप करा दो तो 2 महीने बाद कंफर्म होना है, वो भी पक्का नहीं कंफर्म होगा, क्या होगा रिजल्ट। अब यही सब मूव किस पे करें? फ्लाइट पे। और वो इसका फायदा आप खूब ही उठा रहे हैं और सरकार को भी झुका रहे हो, सरकार झुकी काम करता है। जबकि हम ट्रेन बस वाले क्या है यार। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये बात अगर किसी एक के पास पहुंचती है ना, तो शेयर करना, बताना कि बात में कितना दम है, सच है कि नहीं है। हम आपने सबने झेला है, झेल रहे हैं, तो झेलते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही वही है, झेलना। हम समझते हैं एक ही दिन की तो बात है यार, 2 ही दिन की बात है यार, 3 दिन की बात है, झेल लेंगे, निपटा लेंगे, बैठे रहेंगे यार, खड़े होके चले जाएंगे, कौन सा यहाँ पे। अधिकार कहाँ है आपका? हर चीज में तो आपको अधिकार अधिकार चाहिए। हॉस्पिटल में कहीं चले गए तो आपको अधिकार चाहिए, दवाई लगाना पड़ा, अधिकार चाहिए। 3 दिन का आप सफर खड़े होके चले जाते हैं, अब वो आपका अधिकार कहाँ है? मर जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सोचिए आप। तो चलो फिलहाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।